वी लुकअप, कॉन्कैटिनेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे ऐसे टॉप 10 यूजफुल एक्सेल फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं जो हमें एक्सेल एक्सपर्ट बना देगा। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल शीट कमाल की चीज़ है। इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं कि अगर हम उन्हें सीख जाएं तो हमारा जो ऑफिशियल वर्क है, जो डाटा का वर्क है, वो काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट्स का डाटा लिया है। 16 स्टूडेंट्स हैं और उनका हाउस लिखा हुआ है और उनका जो स्कोर आया है वो दिया हुआ है। पहला फॉर्मूला है काउंट ए इट काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। कोई भी रेंज में जो नंबर्स है उसको काउंट करता है जो एम्प्टी ना हो। जैसे यहाँ पर मुकेश राज का एम्प्टी है, दीपाली मिश्रा का एम्प्टी है। तो काउंट ए अगर करते हैं पूरा, अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसको, जैसे इक्वल टू लिख दिए काउंट ए और ये रेंज ले लिए ऊपर से नीचे तक, ठीक है, एंटर। क्या आंसर आया? 14 मीन्स देयर आर 14 स्कोर्स। 14 लोगों का, 14 स्टूडेंट्स का स्कोर आया है और इसमें ब्लैंक, जो डाटा ब्लैंक था वो काउंट नहीं हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे सही है कि नहीं। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स थे 16 और ब्लैंक कितने थे? 1 2 ब्लैंक थे। ब्लैंक बॉक्स थे 2 और डाटा वाला बॉक्स कितने थे? 14। तो काउंट ए करने के बाद हमें 14 मिला। काउंट ब्लैंक ये एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। जैसे ये रेंज ले लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक, एंटर। देखते हैं क्या आया? 2 आया। मीन्स इस रेंज में जो स्कोर वाला रेंज था उसमें 2 सेल ब्लैंक है। 1 मुकेश राज वाला और सेकंड है दीपाली मिश्रा वाला। अब देखते हैं काउंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें नंबर्स है। जैसे रेंज ले लिए, टोटल एंटर किए, कितना आया? 14 आया। अब अगर हम इसमें मुकेश राज जो डाटा ब्लैंक था उसमें अगर हम 0 लिख दें तो क्या होगा? 15। 0 इज डाटा, 0 भी एक नंबर है तो ये 15 लिया। अगर हम यहाँ ब्लैंक कर देते हैं तो ये 14 हो गया। अगर हम यहाँ पर सिर्फ नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं तो यहाँ पे देखिए काउंट में 14 आया लेकिन काउंट ए 15 हो गया। क्यों? क्योंकि काउंट जो फॉर्मूला है वो सिर्फ नंबर काउंट करता है। तो ये नंबर नहीं था, मुकेश राज में नंबर नहीं था और दीपाली मिश्रा में भी नंबर नहीं था, तो ये काउंट करके 14 बताया। लेकिन काउंट ए में क्या हुआ? 15 आया। इस काउंट ए का मतलब क्या था? ये सेल्स, वो सारे सेल्स को सेलेक्ट करता है, काउंट करता है जो ब्लैंक ना हो। तो यहाँ पे हम लोग डैश किए और ये दीपाली मिश्रा ब्लैंक था तो ये इसको काउंट कर लिया। काउंट ए में इसको भी काउंट कर लिया। तो ये हमारे ध्यान देने वाली बातें हैं। और दीपाली मिश्रा को काउंट नहीं किया। तो काउंट ए में, काउंट ए का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं तो 15 हुआ और अगर हम काउंट का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो ये 14 हुआ। आइए देखते हैं मैक्स, मीन और सम और एवरेज का। मैक्स मीन्स उस रेंज में, उस वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम नंबर है, वो सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करते हैं, एंटर। कितना आया देखते हैं? 9.3। तो मैक्स मीन्स इस डाटा सेट स्कोर का जो रेंज है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे दिखाएगा, मैक्स फॉर्मूला दिखाएगा। तो 9.3 दिखा रहा है। अब चेक करते हैं 9.3 है कि नहीं है। 9.3 हाँ है।
दिलीप पांडे, ठीक है। नेक्स्ट इज मीन। मीन मीन्स मीन का इस्तेमाल करते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस डाटा रेंज का। तो सिलेक्ट करते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू आया 7.6। यहाँ पे देखते हैं 7.6 है कि नहीं, राइट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, मुकेश कुमार सीरियल नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो यहाँ डैश मीन्स कोई नंबर नहीं है, इनवैलिड है, तो ये काउंट नहीं किया, इसको उसने कंसिडर नहीं किया, और ये भी ब्लैंक था, कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो क्या हो गया, अब देखिए ये मीन का वैल्यू आया 0, क्लियर है। तो 0 इज अ नंबर। तो मीन फंक्शन या मैक्स फंक्शन, मीन और मैक्स का जो फॉर्मूला है वो उस नंबर में, वो डाटा रेंज में जो मिनिमम डाटा होगा या मैक्सिमम डाटा होगा वो लेता है। तो इसको वापस हम लोग लिख देते हैं डैश, तो अब 7.6 आ गया। अब सम फंक्शन, सम अगर जोड़ना है उस डाटा रेंज को कंप्लीट तो हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्कोर को हमको सम करना है, इस 16 स्टूडेंट का जो स्कोर है उसको सम करना है। तो ये रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लिए, एंटर किए, देखिए क्या वैल्यू आया, ये वैल्यू आया 118.0। इसमें जितने भी डाटा रेंज हैं, जितने भी डाटा हैं उनको उसने सिलेक्ट किया और जोड़ दिया। एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो एवरेज लिख दिए, एवरेज लिखें और डाटा रेंज ले लिए। अब देखिए एवरेज आया 8.4714। अब आप बताइए एवरेज जो है, एवरेज निकालने समय इसने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 या टोटल सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कोर हासिल किया था। चेक करते हैं टोटल सम क्या था, 118.6 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कोर हासिल किया था। कितने स्टूडेंट ने स्कोर हासिल किया था, कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर हासिल किया था, ये इनवैलिड था, ये इनवैलिड था, 2 इनवैलिड था ना, 2 ब्लैंक थे। तो स्टूडेंट्स कितने थे जिनको स्कोर मिला था, 14। तो इसको हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं, 8.4714। इट मीन्स एवरेज जो फंक्शन है, एवरेज जो फॉर्मूला है वो उन स्टूडेंट्स का स्कोर का एवरेज है जिन्होंने स्कोर लिया था। मीन्स ब्लैंक और इनवैलिड को काउंट नहीं करता है, तो उनको शामिल नहीं करता है। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है फॉर्मूला, काउंट इफ 16 स्टूडेंट्स अलग अलग हाउस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, साफ्रोन, वाइट और ग्रीन। अब हमें काउंट करना है कि वो कौन स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स पर्टिकुलर हाउस में हैं। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ। ठीक है। तो पहले दिखा रहा है रेंज, तो हम ले लिए रेंज, ये यहाँ से लेकर के नीचे तक कर दिए रेंज। ठीक है, कॉमा, ठीक है। इसको हम लोग F4 दबा करके लॉक कर दिए। ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, साफ्रोन काउंट करना है ना, तो साफ्रोन लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मीन्स साफ्रोन हाउस में 5 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5, नीचे है नहीं है, 5 है। ठीक है। अगर वाइट का चेक करना है और ग्रीन का कितने है चेक करना है, तो इसको हम लोग ड्रैग करते हैं, वाइट में 6 और ग्रीन में 5। अब हम बताना है कि ये सही है कि नहीं, देखते हैं इस सम, देखते हैं क्या हुआ, 5 6 11 और 5 16, मीन्स टोटल स्टूडेंट 16 है, मैच कर रहा है ना। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 16,
और यहाँ पे साफ्रोन में कितना दिखा रहा है 5, वाइट में 6 और ग्रीन में 5, मतलब ये भी 16 हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सम इफ, नेक्स्ट फार्मूला इज सम इफ। हमें पता लगाना है कि उस साफ्रोन, उस पर्टिकुलर हाउस में जो स्कोर आया होगा टोटल स्टूडेंट्स का, उसका सम कितना है। तो करते हैं सम इफ रेंज। तो रेंज ले लेते हैं, ऊपर से नीचे सेलेक्ट कर लिए रेंज। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया, कॉमा, इसको हम लोग F4 से लॉक कर देते हैं। क्राइटेरिया क्या देखना है, साफ्रोन देखना है अभी। और सम रेंज, तो ये हम ले लेते हैं सम रेंज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। ध्यान रहे ये जो रेंज हम सेलेक्ट करते हैं उसका हाइट सेम होना चाहिए। मीन्स 1 से 16 लिए थे तो इसको भी 1 से 16 लेंगे, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसको पहले ब्रैकेट क्लोज करने के पहले इसको हम लोग लॉक कर देते हैं F4 दबा करके, ब्रैकेट क्लोज। सम इज 33.1, मीन्स साफ्रोन हाउस वाले स्टूडेंट्स का टोटल सम 33.1 हुआ स्कोर का। अगर वाइट का निकालना रहे तो इसको हम लोग ड्रैग डाउन करते हैं। तो 50.8 इज सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्कोर ऑफ वाइट हाउस वाले स्टूडेंट्स का स्कोर का सम है 50.8 और ग्रीन हाउस वाले स्टूडेंट्स का जो स्कोर का सम है वो 34.7 है। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि साफ्रोन वाले स्टूडेंट्स 33.1 है, वाइट वाले 50.8 है और 34.7 है, लेकिन तीनों में स्टूडेंट भी अलग अलग है, किसी में 5 है किसी में 6 है। तो हमको पता लगाना है कि कौन सा हाउस बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो एवरेज इज़ अ गुड फंक्शन। एवरेज निकाल करके हमको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा हाउस का स्कोर अच्छा है। जैसे साफ्रोन में और ग्रीन में देखा जाए तो स्टूडेंट का नंबर सेम है 5-5, ये 33.1 है और 34.7 है। ये तो आसानी से मालूम पड़ गया कि ग्रीन का स्कोर बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे 6 हो गया। अब हमको चेक करना है कि वाइट अच्छा है या साफ्रोन अच्छा है कि ग्रीन का स्कोर अच्छा है। तो हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे एवरेज का, एवरेज इफ, ठीक है। एवरेज इफ सेलेक्ट किए, रेंज ले लेते हैं साफ्रोन से लेकर के नीचे 16 नंबर तक। उसके बाद क्या है क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है, साफ्रोन का चेक कर रहे हैं ना, कॉमा एवरेज रेंज। तो हमको एवरेज किस साथ देना है, ये रेंज ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक स्कोर का रेंज, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, चेक लिखते हैं यहाँ पे, ये आ गया, यहाँ पे एवरेज रेंज आ गया। इसको हम लोग पहले ये पहला रेंज को F4 दबा करके लॉक कर देते हैं और एवरेज जो स्कोर वाला रेंज है उसको भी F4 दबा करके लॉक कर देते हैं, एंटर। तो 8.275 इज़ द एवरेज ऑफ साफ्रोन हाउस। 8.275 इज़ द एवरेज ऑफ साफ्रोन हाउस। इसको ड्रैग किए तो साफ्रोन का एवरेज आया 8.275, वाइट का, इसको चलो 3 डेसिमल प्लेस में ले आते हैं यहाँ से, हो गया 476। और वाइट ग्रीन का क्या आया, ग्रीन का आया 8.675। तो इसमें से सबसे बढ़िया स्कोर किसका है, ग्रीन का। इस मीन्स ग्रीन हाउस वाले स्टूडेंट का जो स्कोर है एवरेज सबसे बढ़िया है और सबसे कम किसका है, साफ्रोन वाले का, ठीक है। तो इससे हम लोग मालूम पड़ जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला है वी लुकअप। मान लीजिए ये हमारे पास पूरा लिस्ट था स्टूडेंट का, ठीक है। इसमें से हमें पता लगाना है इन 5 स्टूडेंट का स्कोर, ठीक है। तो एक तरीका है कि ढूंढ के आप देखो, क्योंकि बाद में क्या होता है कि बहुत आपके पास बहुत लंबा डाटा होता है। अभी तो हम लोग सैंपल समझने के लिए एक सैंपल छोटा सा लिए हैं,
लेकिन डाटा जब बहुत लंबा होता है तो ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। तो जैसे अभी तो उस केस में हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आदित्य गुप्ता, अरविंद विश्वकर्मा, कुंदन, तारकेश्वर, दिलीप पांडे, इसका स्कोर दिखाना है इन स्टूडेंट्स का। तो कैसे चेक करेंगे? इस डाटा से। तो इसका फॉर्मूला है वी लुकअप वैल्यू आदित्य का देखना है, कॉमा, टेबल अरे, तो यहाँ से टेबल सेलेक्ट किए पूरा और नीचे तक आ गए, फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें स्कोर पता लगाना है, तो स्कोर कौन से कॉलम में है, स्कोर पता लगाना है कौन से कॉलम में है। ये कॉलम नंबर 1, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था टेबल। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। स्कोर जो है कॉलम नंबर 3 में है, तो यहाँ 3 लिख दिए। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट में 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मुझे इनका भी करना है ना, बाकी का। तो ये जो है, जो हमारा रेंज है उसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, इसको लॉक कर दिए F4 दबा करके, एंटर। 7.6, तो आदित्य का स्कोर आया था 7.6, मैच कर रहा है। इस तरह बाकी का देखते हैं, ड्रॉप डाउन कर दिए। अरविंद विश्वकर्मा कितना आया? 8.3, चेक कर सकते हैं, अरविंद का 8.3। कुंदन सामंत 9.2, कुंदन कहाँ है, चेक करते हैं, कुंदन सामंत 9.2 मैच कर रहा है। तारकेश्वर राव 8.4 है यहाँ पे, यहाँ भी 8.4 है, ठीक है। दिलीप पांडे 9.3, यहाँ भी 9.3 आया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग वी लुकअप लगा करके डाटा को चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हाउस देखना रहे, हाउस, तो हम लोग वी लुकअप कैसे हाउस का पता लगाना है, कौन सा स्टूडेंट कौन सा हाउस में है, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट, और उसका पता लगाना है। तो कैसे करेंगे? सेम वी लुकअप वैल्यू क्या देखना है, इसका देखना है वैल्यू आदित्य का, कौन सा हाउस है। फिर है टेबल अरे, तो फिर हम लोग टेबल सेलेक्ट किए, यहाँ से लेकर के पूरा ले लिए टेबल, कॉमा। फिर क्या मांग रहा है? कॉलम इंडेक्स हाउस देखना है ना। तो ये तो ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, मीन्स हाउस इज सेकंड कॉलम, तो हम कॉमा करके 2 लिख दिए। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए 0 लिख दिया लास्ट में, ब्रैकेट क्लोज। और ये रेंज को हम लोग फिक्स कर दिए F4 दबा करके, एंटर। साफरोन, देखिए आदित्य इज इन साफरोन हाउस, चेक करते हैं, आदित्य साफरोन में है। ठीक है, इसको ड्रैग डाउन किए तो हम लोग बाकी स्टूडेंट का भी मालूम पड़ जाएगा। देखिए अरविंद का वाइट आया, चेक करते हैं, अरविंद का वाइट है ना। कुंदन का ग्रीन, कुंदन देखते हैं ग्रीन है कि नहीं, ग्रीन है। तारकेश्वर का वाइट है, तारकेश्वर कहाँ है, वाइट। और दिलीप का ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही आया। नेक्स्ट, कॉन्कैटिनेट क्या करता है कि 2 कॉलम में आपके जो नंबर्स हैं, जो चीज़ है, 2 कॉलम के अलग अलग चीज़ है, उसको जोड़ देता है। तो जैसे आदित्य गुप्ता साफ्रॉन लिखना है या अरविंद विश्वकर्मा वाइट लिखना है, तो हम लोग कॉन्कैटिनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ लगाते हैं नेम और हाउस में पहले इक्वल टू कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नेम हाउस, अब देखिए यहाँ पे नेम हाउस पूरा सटा हुआ है, हम चाहते हैं कि गैप आए कुछ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम रहेगा बट थोड़ा सा चेंज है। पहला टेक्स्ट 1 कॉमा स्पेस कॉमा हाउस ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए नेम स्पेस हाउस, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग डाउन कर देते हैं,
ठीक है, समय आ रहा है, इसको भी मर्ज कर लेते हैं पहले। तारकेश्वर राय वाइट। अब देखिए नेम हाउस, अगर हम चाहें कि स्टूडेंट का नाम के बगल में उसका हाउस भी आ जाए तो उस केस को हम लोग कॉन्कैटिनेट से लिख सकते हैं। जैसे आदित्य गुप्ता नाम था, हाउस ऑफ साफरोन, तो अगर हम चाहें कि आदित्य गुप्ता साफरोन आए तो हम लोग कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं, मान लीजिए उसका स्कोर आए बगल में, तो चेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्कोर आ गया, लिख दिए, तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी लुकअप, वापस चेक कर रहे हैं, लुक एट वैल्यू ये हुआ, टेबल अरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेबल ले लिए पूरा, ठीक है। टेबल को हम लोग फिक्स कर देते हैं पहले F4 दबा करके, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, स्कोर कौन से कॉलम में था, 1 2 3, थर्ड कॉलम स्कोर था, कॉमा के बाद 3 आएगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसलिए लास्ट में 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब देखिए आदित्य गुप्ता 7.6, कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगा हुआ था, तो यहाँ पे आदित्य गुप्ता 7.6 आया। इसको ड्रैग डाउन नीचे लिख देते हैं, पूरा ले आते हैं, सबका अपना स्कोर आ गया। और कॉन्कैटिनेट ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला लगाए हुए थे, तो नाम के बगल में उस स्टूडेंट का स्कोर भी बगल में आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट टू कॉलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेल शीट में। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी टेक्स्ट या नाम लिखा हुआ है उसको हम अलग अलग कॉलम में बांटना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, तो इस केस में देखिए हमारे पास सैंपल है नाम का, पहले सेलेक्ट कर लिए, फिर डाटा में गए, डाटा के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में गए, नेक्स्ट, अब हमें स्पेस देना है, जैसे मनीष कुमार, अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो सटा हुआ आएगा, हम स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस में क्लिक कर दिए, नेक्स्ट। अब देखिए डेस्टिनेशन कहाँ दिखाना है, हमें दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखाना है, ओके, एंटर। अब हम करेंगे फिनिश। डू यू वांट टू रिप्लेस द कंटेंट ऑफ डेस्टिनेशन सेल, यस, ओके। ये देखिए आ गया मनीष कुमार, तो मनीष कॉलम 1 में आया और कुमार कॉलम 2 में आया। मुकेश राज, मुकेश कॉलम 1 में आया, राज कॉलम 2 में आया। सिमिलरली तारकेश्वर राव, तारकेश्वर कॉलम 1 में आया और राव कॉलम 2 में आया। इस तरह हम लोग नाम को अलग अलग कॉलम में डाल सकते हैं, टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत बार जब आप ऑफिस में काम करते हैं बहुत बार डाटा रहता है और हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना रहता है, तो काफ़ी यूज़फुल ये फार्मूला है जो जानना चाहिए। तो जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट, मान लीजिए हमको नाम का ड्रॉप डाउन चाहिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, 100-150 नाम है और हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन करके उसका चेक करना है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि नाम का ड्रॉप डाउन लिस्ट बने, तो यहाँ पे हम सेल में सिलेक्ट किए, क्लिक किए, फिर हम गए डाटा में, डाटा के बाद हम लोग जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, डाटा वैलिडेशन क्लिक किए, सेटिंग्स में यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू लिखा हुआ है, इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, यहाँ पे आएगा लिस्ट, उसके बाद सोर्स, किसका बनाना है ड्रॉप डाउन, तो हमें नाम का बनाना है ना, स्टूडेंट नेम का, तो ये हो गया मोहनदास से लेकर के हम सिलेक्ट किए पूरा दिलीप पांडे तक का नाम पूरा, एंटर, और इसको हम लोग दबा दिए ओके। नाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट इज रेडी। अब देखिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो गया, देखिए यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए मोहनदास, अपर्णा त्यागी, मोहनलाल, कहीं क्लिक कीजिए आएगा ऊपर, है ना, ये देखिए चिन्मय पाठ सब आ रहा है ऊपर, कुंदन, दिलीप पांडे, आदित्य गुप्ता सभी आ रहे हैं, है ना। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कब करते हैं, मान लीजिए ये स्कोर रेंज में सारे डाटा हैं 9.3 तक, तो 8 से ऊपर वाले जो स्कोर है हम चाहते हैं वो ग्रीन हो जाए, तो क्या करेंगे, पहले ये स्कोर वाला
जो कॉलम है पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, होम में जाएंगे। अब देखिए यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन हम यहाँ लिख दिए 8। ठीक है, कौन सा कलर होना चाहिए 8 से ऊपर वाले को, कोई बोलिए ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन किए, ओके। अब देखिए, आप देख रहे हैं 8 से ऊपर जो स्कोर था वो ग्रीन हो चुका है। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये भी है कि ये जो डैश लिखा हुआ था इसको भी काउंट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि ये एरर है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, 0 कर देते हैं, हट गया। ठीक है, तो हम लोग, तो ये स्कोर जो हुआ 8 से ऊपर वाले सब अब ग्रीन है। अब यहाँ 0 हो गया, या इसको डिलीट मार दीजिए, तो अब आए सारे 8 से ऊपर वाले ग्रीन। ठीक है, आने वाले सेशन में हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाले हैं एक्सेल के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।